के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में वो सब कायर कहलाएंगे। और ये सब लोग कायर हैं कि छोड़ो लज्जा, हाथ उठा दो, स्वयं अपना लाज बचा लो, यहां बैठे सरकारी लोग सब एक एक कर बिक जाएंगे। छोड़ो लज्जा, हाथ उठा दो, स्वयं अपना लाज बचा लो, अरे यहां बैठे सरकारी लोग सब एक एक कर बिक जाएंगे। हे द्रौपदी बंदूक उठा लो, केसव नहीं अब आएंगे। क्यों उम्मीद करती हो तुम जुमलों की सरकारों से, क्यों उम्मीद करती हो तुम जुमलों की सरकारों से, आवाज उठाने की बात न करना गिरवी रखे अखबारों से। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम शब मर्दों पर भारी हो। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कि तुम वेद के हुंकार हो, तुम चमन के बहार हो। तुम वेद के हुंकार हो, तुम चमन के बहार हो। तुम शेर के दहार हो, लपटों से भरी अंगार हो। तुम कृष्ण के शांति प्रस्ताव हो, द्रोण की चमकती तलवार हो। अरे अब तो आवाज बनो, अरे अब तो आवाज बनो, क्यों कोख में जाती मारी हो। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम शब मर्दों पर भारी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश दुखी है, स्तब्ध है और फिर अपने आप से ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिरकार देश कहाँ जा रहा है, इंसान कहाँ जा रहे हैं। और चाहे वो हिंसा की बात हो, और हिंसा से ऊपर भी अगर कोई चीज़ हो सकती है, हिंसा भी सही नहीं है और मणिपुर जल रहा है यह भी सही नहीं है। लेकिन इससे ऊपर जो तस्वीर सामने आई वो अपने आप में संवेदनाओं को किस तरह झकझोरती है। सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुप्पी तोड़ी 79 दिनों के बाद, उसको लेकर भी सवाल हैं। सरकार की भूमिका को लेकर सवाल हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका को लेकर। और वहां के मुख्यमंत्री का जो बयान आया उसको लेकर भी सवाल है। सवाल यह भी है कि संवेदना कितनी बची है सरकार में। हमारे साथ जेडीयू के युवा नेता हैं, कृष्णा हैं जेडीयू से, और इनसे बातचीत करने का एक खास मकसद इसलिए है क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग मणिपुर के मामले को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कृष्णा लिखते भी अच्छा हैं और मणिपुर को लेकर इन्होंने कुछ लिखा है। और जाहिर तौर पर एक कवि, एक लेखक, एक पत्रकार अपने अपने तरीके से सरकार की संवेदनाओं को, सोए हुए सिस्टम को जगाने का प्रयास अक्सर करते हैं। तो कृष्णा, आपका स्वागत है। और पहले तो आप जेडीयू के नेता भी हैं, इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी राज्य में और किसी के भी रिजिम्स में इस तरह की घटनाएं हों, घोर निंदा के योग्य है ये घटना। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है। जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो भरी सभा में पितामह भीष्म चुप थे, गुरु द्रोण चुप थे, धृतराष्ट्र चुप थे, लेकिन महर्षि व्यास के दंड विधान से कोई नहीं बचा था। पितामह भीष्म को भी बाणशैया पर इंतजार करना पड़ा था मृत्यु का। तो इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास इन चीजों को कभी माफ नहीं करेगी। कहा गया है कि लोकतंत्र के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में वो सब कायर कहलाएंगे। और ये सब लोग कायर हैं। और जिस प्रकार वो घटना हुई है बेटियों के साथ, मतलब आत्मा को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। और मैं उन बेटियों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से आप उम्मीद ना करें। मैं कुछ लिख करके लाया हूं, सुनाना चाहता हूं कि छोड़ो लज्जा, हाथ उठा दो। आमतौर पर बेटियां शर्माती हैं, अपनी मर्यादाएं में रहना चाहती हैं, तो उनसे मैं कहता हूं कि छोड़ो लज्जा, हाथ उठा दो, स्वयं अपना लाज बचा लो, यहां बैठे सरकारी लोग सब एक एक कर बिक जाएंगे। छोड़ो लज्जा, हाथ उठा दो, स्वयं अपना लाज बचा लो, अरे यहां बैठे सरकारी लोग सब एक एक कर बिक जाएंगे। हे द्रौपदी बंदूक उठा लो, केसव नहीं अब आएंगे। क्यों उम्मीद करती हो तुम जुमलों की सरकारों से, क्यों उम्मीद करती हो तुम जुमलों की सरकारों से, आवाज उठाने की बात न करना गिरवी रखे अखबारों से। स्वयं एक कायर है, ये तुम्हें क्या बचाएंगे। हे द्रौपदी बंदूक उठा लो, केसव नहीं अब आएंगे।
जी। तो निश्चित तौर पर जो भी बेटियां आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रही हैं, सभी बहनों से, माताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि आत्मबल इतना लाइए कि कोई भी व्यक्ति अगर आंख दिखाए तो आंख में आंख डालकर उसको जवाब देने का हिम्मत हो आपके अंदर। एक और लिखा हूं, जिस प्रकार बेटियों का हौसला अफजाई किया जाना चाहिए इस देश में, तो उस पर लिखा हूं कि हे नारी तुम चिंगारी हो, हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम सब मर्दों पर भारी हो। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम सब मर्दों पर भारी हो। तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, रण में असुरों को मारी हो। हे नारी उठो अब बंधन तोड़ो, हे नारी उठो अब बंधन तोड़ो। उठा लो बंदूक, चला दो गोली, जो भी दिखे बलात्कारी हो। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम सब मर्दों पर भारी हो। तुम्हें शस्त्र उठाने से बोलो कौन भला रोक पाता है। अमर इतिहास आज भी लक्ष्मीबाई के शौर्य कथा को गाता है। अरे मिट जाता वो हर दुशासन जो सारी खींचने आता है। हे नारी तेरे शस्त्रों के आगे बोलो कब कौन टिक पाता है। अरे दिखला दो अपना कर्तव्य, दिखला दो अपना कर्तव्य जब जब भी तेरी बारी हो। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम सब मर्दों पर भारी हो। राष्ट्रहित के भावना से दिल में अपने अरमान लिए, मातृभूमि की सेवा में लहू लहू में हिंदुस्तान लिए। जो भी समानांतर खड़े हुए सबने शस्त्र गिरा दिए, साबित कर दो समस्त लोक में तुम नहीं बेचारी हो। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम सब मर्दों पर भारी हो। तुम्हारी कोमल कलाई से बनती है रीत रिवाज सारी, जब कलम उठा ले वही कलाई बनती वही आवाज भारी। लहू से लाल भी पाओगे जब जब आई लाज की बारी, और कभी उसी कलाई में शोभती चूड़िया सारी। अब तुम खुद से आगे बढ़ो, तुम स्वयं की अधिकारी हो। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम सब मर्दों पर भारी हो। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कि तुम वेद के हुंकार हो, तुम चमन के बहार हो। तुम वेद के हुंकार हो, तुम चमन के बहार हो। तुम शेर के दहाड़ हो, लपटों से भरी अंगार हो। तुम कृष्ण के शांति प्रस्ताव हो, द्रोण की चमकती तलवार हो। अरे अब तो आवाज बनो, अरे अब तो आवाज बनो, क्यों कोख में जाती मारी हो। हे नारी तुम चिंगारी हो, तुम सब मर्दों पर भारी हो। चलिए, ये कृष्णा की कविता थी, और जाहिर तौर पर उम्मीद कि कम से कम इन पंक्तियों के जरिए, इस कविता के जरिए महिलाओं में हिम्मत आएगी। और जाहिर तौर पर महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, तो ठीक है, तस्वीरें सामने आ जाती है और उसके बाद संवेदनाओं को झकझोर देती है ऐसी तस्वीरें, जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है। उम्मीद यह भी है कि इन पंक्तियों से सिस्टम की भी आंख खुलेगी, सरकार की भी आंख खुलेंगी। और अक्सर जब चुप्पियां 70-80 दिनों में टूटती हैं, भगवान न करे ऐसी घटना कोई दोबारा हो, इस घटना की पुनरावृत्ति हो, लेकिन अगर कुछ भी हो जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती है, तो चुप्पियां समय रहते टूट जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।